चलो आज हम लोग बात करेंगे भारत में दूसरी जो हरित क्रांति है उसको लेकर, है ना, सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में। सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। देखो पहली कब आई थी, ये 1966 से 1967 के आसपास, ठीक है। तो मतलब 30 साल के बाद, मतलब 30 साल नहीं बोल सकते, मतलब 30 साल से थोड़ा कम, है ना, कितना 23 साल के आसपास, है ना, 23 साल के बाद सेकेंड, ठीक है, द्वितीय हरित क्रांति आई। 1990 के दशक के मध्य में द्वितीय हरित क्रांति यानी सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन की अवधारणा का विकास हुआ। मतलब 1990, देखो 1990, 1991 के आसपास ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, तो उससे के आसपास जो है सेकेंड वाला ये आया था ना, ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। देखो इसको क्या बोला जाता है, ये उस समय की अवधारणा थी और इसी को क्या है, सदाबहार क्रांति यानी रिवोल्यूशन, एवर ग्रीन रिवोल्यूशन भी क्या है। देखो पहले जो है ना ग्रीन रिवोल्यूशन था, इसको मिटा दो, देखो इसको हटाओगे तो ये क्या होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन था। अब इसकी जगह सिर्फ जो है एवर ग्रीन जुड़ गया, ठीक है, एवर जुड़ गया, एवर ग्रीन, सदाबहार इसको बोलने लगे, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या बात थी और देखो देखो, ठीक है। जो जो देखो, जैसे हम लोग ने जो कमियां, मतलब जो पूरी जो प्राथमिक जो प्रथम, मतलब या फिर छोड़ो, प्रथम छोड़ो यार, जो हरित क्रांति थी ना, उस हरित क्रांति में क्या कमी थी उसको थोड़ा बहुत तुम समझो। पहली चीज के बाद दूसरी चीज क्यों आती है, हो सकता है ना कि पहली चीज में कोई कमी हो इसलिए दूसरी चीज आती है ना, ये ध्यान रखना हमेशा ही। इंसान पहली बीवी तभी दूसरी बीवी तभी लेके आता जब क्या होता है ना कि पहली में दोष आने लग जाए, या उसको लगे कि, या उसको वो लगे कि हाय या ना, ये छोड़ो, ये हम लोग का मैटर नहीं है, चलो आगे। देखो प्रथम हरित क्रांति में भिन्न से भिन्न, मतलब ये भिन्न है उससे, द्वितीय हरित क्रांति में सभी फसलों एवं कृषि उत्पादों को शामिल किया गया। सही बात है। अब देखो जैसे मान लो कि एक पहला हम लोग इसका ये बनाते हैं, तो पहला क्या था, ये मतलब जो हरित क्रांति थी, और ये तुम्हारा सेकंड जो है, इसको लिख देते सेकंड हरित क्रांति। इसमें जो है मेनली चावल, है ना, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, इन सब पे, ये इन 4-5 पे ज्यादातर सीमित थे ना। अब जो है ना इसने क्या किया ना कि ये जो हरित क्रांति है सभी फसलों, तो इसमें आ जाएगा सभी फसलों पर, और सभी जितने भी कृषि उत्पाद हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया। तो ये एक पहला डिफरेंस हो गया, है ना। दूसरा हो जाएगा कि हरित क्रांति जो है फसल विविधता, जो मतलब फसल डाइवर्सिटी होता है ना, अलग अलग फसल लगाना बार बार, है ना, तो वो लेके आया। उपयुक्त फसल प्रतिरूप लेके आया, मतलब डिफरेंट टाइप में, मतलब प्रतिरूप पहले मान लो कि ऐसे 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 लगा रहे थे, फिर जो इसने बोला कि ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ, हो सकता है फिर ऐसे लगाओ, इस तरह से, मतलब जो प्रतिरूप जो है वो पैटर्न जो है वो अलग कर दिया इन्होंने। फिर फसल प्रबंधन, फसल को और अच्छे से प्रबंधन करना इन्होंने सिखाया। फिर पौधों में मृदा संरक्षण, जो उर्वरक के कारण क्या हुआ, मृदा संरक्षण, मृदा की उर्वरता घट रही थी, तो उन्होंने पता लगा कि भाई जो रासायनिक उर्वरक है उसके कारण क्या मृदा की उर्वरता घट रही है, तो मृदा संरक्षण जैसे विषय बाहर आए, है ना। फिर द्वितीय हरित क्रांति में धारणीय कृषि, ये ध्यान रखना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में इसमें आया फिर, है ना। इसके साथ जैविकीय उर्वरकों एवं जैविक कीटनाशकों पर बल दिया जाए। पहले क्या है, रासायनिक कीटनाशक थे, अब रासायनिक को हटा दो, जैविक लेके आ जाओ, जैविक कृषि, जैविक कीटनाशक, ये सब ज्यादा यूज होने लगे, है ना, हाँ, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक खाद या फिर ये सब जो है ना, इस पर योजना के अंतर्गत कृषि के सतत विकास, पहले बोल देता, संधारणीय विकास, कृषि के सतत विकास, जो भी वाहनीय विकास, जो भी याद करो ना, वाहनीय विकास जो भी, तो कृषि के सतत विकास की अवधारणा, आधारभूत संरचना जो है का निर्माण किया गया इसमें, ठीक है, ठीक। तथा और इसमें क्या किया गया, देखो और क्या काम किए गए, ये इंपॉर्टेंट सब चीजें। देखो इसमें संस्थागत ढांचे को मजबूत किया गया, जैसे कि शीत भंडार जो है उनकी व्यवस्था की है ना, कोल्ड स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं ना, कोल्ड स्टोरेज को जो है वो लाए गए, ताकि क्या है ना कि भाई जो पेरिसेबल फूड आइटम है, जो भी है ना, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको स्टोरेज के माध्यम से, भंडारण के माध्यम से लंबे समय तक उनको रख सके और फिर आगे सप्लाई कर सके, ताकि जो है खाद्य सुरक्षा की कमी ना हो ना, खाद्य सुरक्षा में अड़चन ना पैदा हो। फिर सड़क योजनाएं, भाई एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए सड़क की जरूरत है, सड़क पूरी की। कृषि उत्पादों के विपणन की सुविधाएं, मार्केटिंग किया, जैसे कि आजकल एक कौन सा आता है यार, वो फूड पार्क, है ना, कोई फूड, राष्ट्रीय फूड पार्क ऐसे करके कुछ आता है, तो वैसी सुविधाएं इन्होंने की। फिर दूर संचार का विकास किया, मतलब टेलीकम्युनिकेशन जो होता है ना भाई, जैसे मान लो कि टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा बहुत सारा जैसे सूचना मिल जाता है कि भाई यहाँ पे एक फूड स्टोरेज है, यहाँ पे आके आप अपना स्टोर कर सकते हैं, इस तरह से। फिर मूल्य परिवर्तन हेतु कृषि प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि आज तुम्हारा टमाटो होता है, टमाटर, है ना, टमाटर से टमाटो सॉस बनाते हैं ना,
तो टमाटर तो 1 किलो तुम्हारा कितना 10 रुपए में 20 रुपए में इतना मिल जाए। टमाटो सॉस 1 किलो लेने के लिए तुमको कम से कम 250 रुपए देने पड़ेंगे। यही क्या हुआ, मूल्य परिवर्तन है, फूड प्रोसेसिंग कर दिया ना, फूड को प्रोसेस्ड कर दिया। तो फूड प्रोसेसिंग पर बल दिया जाने लगा, इन सब को शामिल किया गया किसमें, एवरग्रीन में, एवरग्रीन रिवोल्यूशन में, ठीक है। पहले था ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, अब जो है उसको अब क्या हो गया, एवरग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, बस उसके आगे एवर जोड़ दिया, सदाबहार क्रांति हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत नवीन सरकारी समितियां, नई नई सरकारी समितियों का गठन किया कर छोटे व सीमांत कृषकों को भी, जो छोटे और क्योंकि पहले क्या था ना कि जो उन्नत बीज थे वो क्या है ना कि छोटे लोग जो मतलब किसानों तक नहीं पहुंच पाए, छोटे और सीमांत, देखो सीमांत और छोटे किसान किन, सीमांत किसान उनको बोलते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है, ठीक है। और छोटे उनको बोलते हैं जिनको 1 से 2 के बीच में होती है ना, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में होती है, उसको छोटे बोलते हैं। और मध्यम एक होता है लघु मध्यम, ऐसे करके होता है ना। सेमी जिसको बोलते हैं सेमी मीडियम, ठीक है, वो 2 से 4 के बीच में होता है, ठीक है। और 4 से 10 वालों को बीच में बोलते हैं मध्यम, और 10 से ज्यादा वाला हेक्टेयर ज्यादा जमीन रहे, 10 से हेक्टेयर ज्यादा जमीन रखने वाले को बोलते हैं बड़ी जोतों वाले, ठीक है, बड़ी जोतों वाले किसान। तो उस समय जो भारत में नॉर्मली सबसे ज्यादा है ये छोटे और किसान, उसमें भी सीमांत जोत वाले 60% है, ठीक है। तो ये इनको भी क्या है ना कि उन्नत बीज प्रोवाइड किए गए, फर्टिलाइजर उनको दिया गया, आधुनिक मशीनें उनको प्रोवाइड की गई है ना, और कम ब्याज दर पर जो है लोन उनको प्रोवाइड किया गया। तब जाके क्या है ना कि एकदम सेटलमेंट सही हुआ ये जो है एग्रीकल्चर में, तब जाके विकास होना स्टार्ट होगा, है कि नहीं भाई। क्योंकि पहले क्या था, आय की असमानता है ना, आय की असमानता, इसी सब के तो कारण आज अगर हरित क्रांति वाला मतलब जो हरित क्रांति वाला वीडियो है तो उसमें से पता चल जाएगा ना। अब इसको हम लोग विजुअलाइजेशन में लेके जाते हैं, ठीक है। चलो ये देखो, द्वितीय हरित क्रांति स्टार्ट हो गई है, द्वितीय हरित क्रांति, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय हरित क्रांति को ही दूसरा क्या बोले हम लोग, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, है ना, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, एवरग्रीन रिवोल्यूशन, सदाबहार हरित क्रांति, सदाबहार, इसी को देखो ये लिखा है, ये स्वामीनाथन का ही बुक है, उन्होंने ये लिखा है, फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन, मतलब पहले हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन लाए थे, अब हम लोग को एवरग्रीन रिवोल्यूशन लाना, ठीक है, हुआ। चलो आगे, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा 1 2 4 फसलों पे ज्यादातर डिपेंड थे, किस पे, पहले जो थे हम लोग मक्का पे, है ना, बाजरा पे, सबको बार बार बोलते जाओ याद रह जाएगा, गेहूं पे, है ना, और धान पे, इन 4 पे ही हम लोग डिपेंडेंट थे। फिर हमने क्या किया ना कि ऑलमोस्ट सभी कृषि फसलों और उत्पादों को इसमें शामिल किया गया, उन सब पे मतलब जो है ध्यान देगा, है ना। ये सब जो मतलब जितने भी हम ये बताएं फसलों के, सारी फसलों को शामिल कर लिया ना। फिर क्या हुआ देखो, फसलों के प्रतिरूप में प्रतिरूप में जो है वो अंतर आया है ना, उनका प्रतिरूप चेंज किया गया कि भाई किस तरह से। फिर फसल प्रबंधन का लेके बात आया, ठीक है, फिर फसल प्रबंधन को लेके बात आया। तो बहुत सारा ऐसा चीज था जिसके कारण जिसमें चेंजेस आए, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया फसल विविधता पे ध्यान दिया गया ना, फसल विविधता पे ध्यान दिया गया कि भाई एक तरह की फसल ना लगाओ, ये जैसे मान लो यहाँ पे आप अलग लगा दो, यहाँ पे अलग लगा दो, यहाँ पे अलग लगा दो, या फिर एक बार में जिसमें मान लो पहले बार में इसमें आपने गेहूं लगा दिया तो फिर इसमें कुछ और लगा दो, फिर कुछ एक ही फसल मतलब। तो फसल विविधता पे उसमें ध्यान दिया गया है ना, ये ध्यान रखना। फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बाद में बात किया ना, सतत कृषि, जिसको बोलते हैं हम लोग सतत कृषि पर विचार मतलब दिया गया। और उसी के चलते हम लोग ने जो क्या है कि जैविक कीटनाशक हम लोग ने यूज किया ना, जिससे क्या होगा कि भाई जो मृदा संरक्षण का भी हम लोग ने बात कहा कि मृदा संरक्षण इससे इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सतत कृषि के बारे में हम लोग ने बात किया था। और फिर जो है खाद के बारे में हम लोग ने बताया, जैविक खाद के बारे में ना, कि जैविक खाद यूज करो, जैविक खाद से क्या मृदा संरक्षण होगा, जैविक खाद हो गया, जैविक कीटनाशक हो गया, ये सब हम लोग को यूज करना है, ठीक है। जैविक उर्वरक ये सब यूज करना है, ठीक है। और जैविक उर्वरक क्या होता है, आसान भाषा में समझो तो देखो, जो प्राकृतिक रूप से जो खाद हम लोग बनाते हैं उसी को बोलते हैं। आसान भाषा में कहें तो जो खाद प्राकृतिक तरीके से बनाए जाए उसे जैविक खाद या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। जो फैक्ट्री के रासायनिक पदार्थ से तैयार किए जाते हैं उन्हें उर्वरक या फर्टिलाइजर कहते हैं। जैसे जैविक खाद में गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, कार्बनिक खाद आते हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखना। जो फिर तुम्हारा फैक्ट्री में बनेंगे, फैक्ट्री में जो रसायन तैयार किए जाते हैं एज ए उर्वरक के रूप में, मतलब जो पौधों की ग्रोथ करने के लिए, तो उनको उर्वरक बोल देंगे, और ये हम लोग का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैविक खाद हो जाएगा। ठीक है, ये इसका परिभाषा हो गया। इन सब पे ध्यान दिया गया। साथ साथ में जो जितने भी कोल्ड स्टोरेज है ना, जो शीतगृह है, ये देखो लिखा हुआ है शीतगृह, तो इन शीतगृहों पे ध्यान दिया गया ना। देखो शीतगृह पे ध्यान दिया गया कि भाई कोल्ड स्टोरेज जो है मेंटेन करो, है ना। ये इन सब पे ध्यान दिया गया। देखो ये कोल्ड स्टोरेज जो है ये इतना ऐसे आता है। ठीक है, फिर सड़कों पर ध्यान दिया गया, क्योंकि सड़क जो है, सड़क परिवहन बहुत जगहों पर नहीं था, तो सामान बेचने में या लाने जाने में दिक्कत होता था। ठीक है, तो इस पे ध्यान दिया गया सेकंड वाले में। ठीक है, फिर और किस पे ध्यान दिया? एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर ध्यान दिया, है ना। कृषि विपणन पर ध्यान दिया गया। जैसे इसने बोला ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे कि लाइक स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ग्रेडिंग, सेल, इन सब पे ध्यान दिया गया, है ना। बाद में इन सबको बढ़ाया गया भाई। ठीक है, एग्रीकल्चर और दूरसंचार पे भी, दूरसंचार का फोटो दिया हुआ है। ठीक है, दूरसंचार पे भी जो है ध्यान दिया गया, है ना। और ये तुम्हारा हो गया प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग को देखो, फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस को भी बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये बहुत सारा ऐसा चीज था जो कि सेकंड वाला में। फिर सरकारी समितियों का गठन गया, नवीन सरकारी समितियों का गठन किया गया, है ना। जिसके तहत क्या किया गया बताओ? जिसके तहत जो है सस्ता ऋण प्राप्त, जो है सस्ता ऋण कम दर पर, सॉरी बोल सकते हो, कम दर पर ऋण प्रोवाइड किया। साथ साथ में किसानों को जो है ना क्या बोलते हैं कि उन्नत बीज, उर्वरक, है ना, ये सब प्रोवाइड किए गए, मशीनें, ये सब प्रोवाइड की गई, ताकि उनकी भी पहुंच हो, और आय में जो असमानता का फैक्टर जो था, या फिर देश में जो है कृषि अर्थव्यवस्था में जो है किसानों की भागीदारी बढ़ाई गई, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये जो है विजुअलाइजेशन के साथ हम लोग ने पढ़ लिया। इसी के साथ ये वीडियो सेकंड, मेरे को लगता है कि सेकंड हरित क्रांति संबंधित इतना कंटेंट ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा कंटेंट अगर जरूरी हो तो फिर बोल देना। थैंक यू।